गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। जैसा कि हम लोग मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जीपीएस। जीपीएस इसी को फुल फॉर्म कहते हैं ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। गाइस, ये टॉपिक स्टार्ट करने पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, तो जीपीएस के बारे में हम देखते हैं कि जीपीएस होता क्या है। तो जीपीएस एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना। आप लोगों ने अपने मोबाइल में भी देखा होगा कि जीपीएस होता है आप लोगों के मोबाइल में भी। तो जीपीएस क्या है, एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग फील्ड सर्वेइंग में यूज़ करते हैं। इसका यूज़ हम लोग टोटल स्टेशन के साथ भी करते हैं, जिससे हमारा जीपीएस जो टेक्नोलॉजी होती है वो इन्हेंस कर देती है टोटल स्टेशन की कैपेबिलिटी को। इसमें लिखें फर्स्ट पॉइंट कि जीपीएस इज अ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट इन फील्ड सर्वेइंग। ठीक है, फील्ड सर्वे में यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट, इट मे बी यूज विद टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन के साथ इसको यूज किया जाता है, उसमें भी हम लोग करते हैं। जीपीएस टेक्नोलॉजी enhance the capability of a total station। तो टोटल स्टेशन की जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा देता है, ठीक है ना, उसको अच्छा बना देता है, इम्प्रूव कर देता है उसकी कैपेबिलिटी को। तो इस बात आई जीपीएस की। अब जीपीएस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हम लोग जानते हैं। जीपीएस इज अ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो हमें देता है एक्यूरेट और कंटिन्यूअस वर्ल्ड वाइड डाटा, ठीक है ना, which gives accurate continuous worldwide and three dimensional position। इसका मतलब क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं। and velocity information to the observer anywhere on the earth ठीक है। तो जीपीएस एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि हम जानते हैं। ये हमें एक्यूरेट कंटिन्यूस लगातार वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे संसार में कहीं भी, और 3 डायमेंशनल पोजीशन होती है, और ये हमें वेलोसिटी इन्फॉर्मेशन देता है ऑब्जर्वर को अर्थ के कहीं पर भी, ठीक है ना। अब 3 डायमेंशनल पोजीशन का मतलब है, मान लेते हैं कि हमने कहा कि कोई स्थान हमारे इस पॉइंट आर से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। अब 7 किलोमीटर की दूरी मान लेते हैं हम यहाँ है, ठीक है ना। तो ये जो दूरी है आर से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। अब ये हमको पता ही नहीं होगा कि 7 किलोमीटर कहाँ, 7 किलोमीटर आर से यहाँ, 7 किलोमीटर आर से यहाँ, 7 किलोमीटर यहाँ आर से यहाँ, या 7 किलोमीटर आर से यहाँ या यहाँ,
ठीक है ना। तो ये अभी हमको नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि 8 से 7 किलोमीटर दूरी पे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि किसी दूसरे डायरेक्शन से हम लोग देखेंगे, मान ली इस डायरेक्शन से देखते हैं कि ये दूरी भी 7 किलोमीटर है, ठीक है ना, ये दूरी भी 7 किलोमीटर है। तो हमने यहाँ से देखा, सर्कल है भाई ये, ठीक है ना, इसको सर्कल मारना, लो बना दे वरना समझोगे नहीं। अब हमें यह भी नहीं पता चलेगा कि 7 किलोमीटर कहाँ हो सकता है कि 7 किलोमीटर जो यहाँ से मान लीजिए ये पॉइंट आ रहा है 7 किलोमीटर, वो आर से यहाँ से भी 7 किलोमीटर होगा, ठीक है ना, ये वाला भी मान लो 7 किलोमीटर। तो अभी भी हमको नहीं पता कि ये 7 किलोमीटर किस डायरेक्शन में है। तो इसके लिए हमें तीसरा पॉइंट और लेना पड़ता है। मान लेते तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ कहीं लेते हैं, ठीक है ना, ये, और यहाँ से जो 7 किलोमीटर होगा, अब ये जो पॉइंट है, मान लीजिए ये जो हम पॉइंट आर ले रहे हैं ये सैटेलाइट है, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि जीपीएस में क्या होती है, जीपीएस हमें कहाँ से पता चल रहा है, जीपीएस हमें सैटेलाइट के उससे ही पता चलता है। तो इस वाली सैटेलाइट से जो 7 किलोमीटर इस डायरेक्शन में होगा, और इस सैटेलाइट से R1 सैटेलाइट से डायरेक्शन ये है, R2 सैटेलाइट की डायरेक्शन इधर होगी, और R3 सैटेलाइट की डायरेक्शन इधर होगी। ये जो पॉइंट मिलेगा 7-7 किलोमीटर का, ये पॉइंट ही हमारा एग्जैक्ट लोकेशन प्रोवाइड करेगा। तो इस पे जो हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल पोजीशन, ठीक है ना। तो मिनिमम कम से कम हमें 3 सैटेलाइट हमें पता होनी चाहिए, तभी हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं, ठीक। अब हम जानते हैं कि जो जीपीएस होता है इसमें 3 सेगमेंट होते हैं, ठीक है ना, जीपीएस के 3 सेगमेंट होते हैं। तो इसमें देखें, GPS comprise the following 3 segment. So first one is space segment. Second one is operational control segment, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड कंट्रोल। एंड नेक्स्ट वन इज यूजर इक्विपमेंट सेगमेंट। तो ये 3 सेगमेंट हमारे लिए जीपीएस में काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं। फर्स्ट वन इज स्पेस सेगमेंट। अब स्पेस सेगमेंट क्या है? स्पेस सेगमेंट ही हमारा सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन कहलाता है। स्पेस segment that is satellite constellation मतलब कि सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है सैटेलाइट का झुंड। कॉन्स्टलेशन मतलब झुंड होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जीपीएस जो है वो अमेरिका का है, ठीक है ना। जीपीएस अमेरिका ने सबसे पहले बनाया था। तो हुआ क्या था कि अर्थ के इन्होंने चारों तरफ सैटेलाइट इंस्टॉल कर दी थी, जो कि सैटेलाइट के 70 सैटेलाइट इन्होंने इंस्टॉल किए, जिसमें से आज के समय 33 सैटेलाइट वर्क कर रही है, ठीक है ना। आपको याद होगा जब कारगिल युद्ध हुआ था तो भारत ने अमेरिका से हेल्प मांगी थी, कहा था कि हमें जीपीएस लोकेशन दिखा दीजिए कारगिल की, लेकिन अमेरिका ने उस समय मना कर दिया था। तो इसलिए भारत के इसरो ने खुद का अपना जीपीएस बनाया, जिसका नाम उन्होंने दिया है नाविक। याद रखिएगा, जो भारत का है वो नाविक है, जो केवल भारत के ही चारों तरफ है, और 7 सैटेलाइट है इसमें, 7 सैटेलाइट
यूज किया गया है नाविक में, ठीक है ना। और भारत के आसपास के देशों पर ही वो नजर रखता है, और जीपीएस से काफी अच्छा है क्योंकि कम है, कम एरिया को वो देख रहा है, तो इसलिए काफी एक्यूरेसी उसकी बहुत अच्छी है, ठीक है ना, नाविक की। तो ये तो बात हो गई इसकी, ठीक। तो सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन मतलब सैटेलाइट का झुंड, ठीक। इसी में लिखो, इट कंटेन्स द सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट, क्योंकि हम जानते हैं ऑर्बिट में सैटेलाइट घूमती है, ऑर्बिट दैट प्रोवाइड द रेंजिंग सिग्नल and ranging signals and data message to the observer, ठीक। तो सैटेलाइट क्या करती है, ऑर्बिट में मूव करती है और प्रोवाइड करती है रेंजिंग सिग्नल और डाटा मैसेज ऑब्जर्वर को, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई स्पेस सेगमेंट में। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हेडिंग है ऑपरेशनल कंट्रोल सेगमेंट। ऑपरेशन कंट्रोल सेगमेंट में हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सेगमेंट को ट्रैक करते हैं और फिर उसी सैटेलाइट को स्पेस में मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग सैटेलाइट को ट्रैक करेंगे और उसको मेंटेन करेंगे स्पेस में। तो लिखें फर्स्ट पॉइंट वाइज लिखते हैं, द ऑपरेशनल कंट्रोल सेगमेंट tracks and maintains the satellite in स्पेस में सैटेलाइट को मेंटेन करता है, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई इसकी। इसी में सेकंड पॉइंट है, द ऑपरेशनल कंट्रोल सेगमेंट आल्सो, ओसीएस मतलब ऑपरेशनल कंट्रोल सेगमेंट, आल्सो मॉनिटर्स द सैटेलाइट health and signal integrity and maintains the orbital configuration of the satellite। तो बात समझ में आई कि ऑपरेशनल कंट्रोल सेगमेंट क्या करता है, वो सैटेलाइट के हेल्थ को मॉनिटर करता है कि सैटेलाइट हमारी काम करने लायक है या नहीं है, उसकी सिग्नल इंटीग्रिटी देखता है कि वो सिग्नल भेज सकेगा या नहीं भेज सकेगा, और फिर जो उसका ऑर्बिट है उसको ऑर्बिट की कॉन्फ़िगरेशन को वो मेंटेन रखता है, ठीक है ना। सैटेलाइट के ऑर्बिट के कॉन्फ़िगरेशन को वो मेंटेन रखता है, कौन, ऑपरेशनल कंट्रोल सेगमेंट। तो ये तो बात हो गई इसकी। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड सेगमेंट इज यूजर इक्विपमेंट सेगमेंट। तो अब हम लोग जान रहे हैं कि जीपीएस का सब कुछ हो गया, अब उसको यूज़ करना है, हमको इस इक्विपमेंट को यूज़ करना है। तो यूज़ हम किस में करेंगे, तो हम जानते हैं कि किसी भी नेविगेशन सिस्टम के लिए हमें जीपीएस की आवश्यकता पड़ती है। तो नेविगेशन के लिए, किसी भी टाइमिंग के लिए, या फिर अदर फंक्शन हम मान सकते हैं कि किसी सर्वे वर्क के लिए टोपोग्राफी निकालनी हो, किसी का डिस्टेंस लीनियर एंगुलर निकालना हो, तो हमें जीपीएस की हेल्प लेनी पड़ती है। तो लिखें द इक्विपमेंट segment
परफॉर्म द नेविगेशन टाइमिंग और अदर फीचर्स और अदर फंक्शन लिख लो, फीचर्स लिख लो, फंक्शन। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, सर्वेइंग वर्क, ठीक है, सर्वेइंग वर्क, दैट इज टोपोग्राफी, ठीक है, डिस्टेंस मेजर करने में, डिस्टेंस तुम्हारे चाहे वो लीनियर हो या फिर एंगुलर हो, जिसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई हमारी इसकी कि कौन कौन से यूज़र इक्विपमेंट सेगमेंट में आते हैं। तो इस तरह हम लोग जीपीएस का यूज़ करते हैं। अब इसमें हम लोग यूजेस देख लें कि यूज़ क्या है इसके। हेडिंग डालते हैं यूजेस एंड एप्लीकेशन। भाई जीपीएस यूज़ क्यों कर रहा है ये तो दिखना पड़ेगा ना, इसके एप्लीकेशन क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जीपीएस के कई सारे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नेविगेशन में, सर्वेइंग में, मैपिंग में, मिलिट्री एंड स्पेस में। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं इसमें कि जीपीएस इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम that can be used in many ways, कई सारे तरीकों में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग डालते हैं नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब आप समझ रहे होगे, जैसे कि हम सिंपल आपको एक चीज़ बताते हैं कि हम लोगों ने मूवीज़ देखी होगी, मूवीज़ में दिखाते हैं कि ये समुद्र में कोई जहाज़ जा रहा है और फिर वो लोग कंपास के थ्रू पहले देखते थे। अब आजकल जीपीएस के थ्रू वो लोग डायरेक्शन और जो भी उसकी दिशा होती है वो उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो लिखे द रीजनल एप्लीकेशन of GPS includes एक्सप्लोर करने में, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्ट्रक्चरल मॉनिटरिंग करने में, एंड वेरियस टाइप ऑफ ऑटोमेशन में, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन, ठीक है। और इसमें एक लाइन और लिख लेते हैं कि मैरीन एंड एयर नेविगेशन are the two most obvious application of GPS, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि एयर में और मैरीन में नेविगेशन के लिए हम लोग जीपीएस का यूज़ करते हैं, ठीक। चलिए, नेविगेशन हो गया। सेकंड आता है हम लोग सर्वेइंग में, कि सर्वेइंग में जीपीएस का क्या यूज़ है। एक सेकंड, सर्वेइंग में तो जैसा कि जानते हैं अब सर्वे करने के लिए भी हमको जीपीएस का यूज़ होता है, क्योंकि जैसे अभी हम बात किए थे कि टोटल स्टेशन में जीपीएस का यूज़ होता है। तो ऐसा लिखे द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल टाइम पोजिशनिंग, द combination of
रियल टाइम पोजिशनिंग या फिर मोबाइल डाटा कम्युनिकेशन एंड बोल्ड डाटा प्रोसेसिंग एंड एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर all contribute to a new new era in सर्विंग। तो हम जानते हैं कि इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो हम लोग सर्वे के आजकल के समय में हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो टाइम पोजिशनिंग हो, चाहे मोबाइल डाटा कम्युनिकेशन हो, बोल डाटा हो, तो ये सब का यूज़ हम करके सर्वे आजकल हम लोग करने लगे हैं। ठीक है ना। तो जीपीएस का जो काम है वो लिखें, जीपीएस कैन बी अप्लाइड टू प्रोग्राम for topography radial and linear stakeout and linear stake out, और किसमें, कटिंग या फिर फिलिंग and for correction to sea level correction to sea level। ठीक है ना। और किसमें यूज कर सकते हैं, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन डाटम ट्रांसफॉर्मेशन में। तो जीपीएस का यूज़ हम लोग कई सारी चीज़ों में करते हैं, जैसे टोपोग्राफी जानने में, उसका रेडियल लीनियर स्टेक आउट करना है, मतलब रेडियल और लीनियर डिस्टेंस मेजरमेंट करने में, किसी भी एरिया का कटिंग फिलिंग के में, और सी लेवल के करेक्शन करने में, या फिर कर्वेचर रिफ्रैक्शन के डाटम फाइंड आउट करने में हम लोग जीपीएस का यूज़ करते हैं। ठीक है। चलिए, 2 का सर्वे हो गया, नेविगेशन में यूज़ करते हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं मैपिंग करने में भी हम लोग जीपीएस का यूज़ करते हैं। तो मैपिंग में क्या है, द मेन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीपीएस was to determine the up down of the earth surface। तो अर्थ सरफेस का अप डाउन मतलब राइज है कि फॉल है, वो डिटरमाइन करने के लिए भी हम लोग जीपीएस का यूज करते हैं। ठीक है ना। अर्थ सरफेस, इसी को हम लोग बोले, और इन द अदर वर्ड्स एरियल फोटोग्रामेट्री मतलब कि जो हेलीकॉप्टर के थ्रू जो हम लोग सर्वे करते हैं, एरियल फोटोग्रामेट्री, उसमें फोटो खींच के करते हैं, एरियल फोटोग्रामेट्री। ठीक है। बट लेटर ऑन कैमरा is being used for this purpose, which give accurate result। ठीक है।
फोटोग्रामेट्री से हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। अब लेकिन ये इसमें जो जैसे रोड मैप निकालना हो, ठीक है ना, या किसी और टाइप का जो भी हमें मैप निकालना हो, उसके लिए ये बहुत ही इजी होता है, जीपीएस सिस्टम का यूज़ हम लोग करते हैं। तो ऐसे लिखे द जनरेशन ऑफ रोड मैप्स, हम लोग यूज़ करते हैं ना जीपीएस का यूज़ कहीं किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए, तो वो हमें रोड मैप ही तो दिखाता है। द जनरेशन ऑफ रोड मैप्स और any kind of feature map, FEA features map, ठीक है, is now extremely easy by the GPS, तो जीपीएस के थ्रू इजी हो गया है। ठीक, तो मैपिंग भी देख ली। नेक्स्ट आता है इसमें, नेक्स्ट यूज है मिलिट्री एंड स्पेस। जैसा कि हम जानते हैं कि जो जीपीएस सिस्टम है वो अमेरिका का सिस्टम है, और उन्होंने ये जीपीएस सबसे पहले अपने मिलिट्री के लिए ही बनाया था। बाद में कई सालों बाद उन्होंने फिर सिविल लोगों के लिए भी खोल दिया, ठीक है ना। तो मिलिट्री का यूज देख ले कि नाउ अटैच द जीपीएस कॉमनली यूज इन स्पेस क्राफ्ट। हम जानते हैं कि स्पेस क्राफ्ट में आजकल यूज होता है। नाउ अटैच द जीपीएस is commonly used in space क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट में यूज होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो, ये मान लो फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है। जीपीएस मेक्स पॉसिबल टू प्रोड्यूस better orbital positioning in much shorter time, ठीक है। तो कम समय में हमें प्रोवाइड कर देता है जीपीएस, ठीक है, इन शॉर्टर टाइम। तो इस तरीके की इसके यूज़ एंड एप्लीकेशन होते हैं जीपीएस के, ठीक। तो आई होप गाइस कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, जीपीएस क्या होता है, जीपीएस का काम क्या है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको जीपीएस समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।